नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CISF ASI एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में, जो कि 2019 LDC का होना है। अभी कब? 22 अगस्त में। अभी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो एग्जाम होने वाला था दोस्तों 21 जून को, वो अब रीशेड्यूल हो गया है 22 अगस्त में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने इस एग्जाम को रीशेड्यूल किया है कोविड-19 के चलते 22 अगस्त को। और दोस्तों, जो मेरे दोस्त CISF में कांस्टेबल GD की सर्विस करते हैं, ठीक है, कांस्टेबल GD के पद पर तैनात हैं पिछले 5 वर्षों से, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली मेरे उन्हीं भाइयों के लिए है वीडियो जो अभी 22 अगस्त में इस एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं, इस एग्जाम में बैठने वाले हैं और कांस्टेबल GD के पद पर तैनात हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि लगभग 8000 दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं और 1300 प्लस वैकेंसी हैं। ठीक है, 1300 प्लस वैकेंसी हैं। बहुत अच्छा स्कोप है आपको ASI पद पर जाने के लिए, सबऑर्डिनेट ऑफिसर SOJ पद पर तैनात होने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। क्यों? आप सभी जानते होंगे SSC CPO के तहत हम SI और ASI पद पर जा सकते हैं विभिन्न CAPF में। ठीक है, केवल ASI पद पर CISF में जा सकते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, एक तो SSC में इन दिनों क्या हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। SSC टाइम टू टाइम अपने एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है, चाहे CGL हो चाहे CPO। ठीक है, इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब गुस्सा है SSC पर। साथ ही करप्शन, फिर टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाना, उसके बाद कोर्ट केस को जो भी एग्ज़ाम होता है उसका केस कोर्ट में चला जाना, जिसके चलते जो भी कैंडिडेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं, बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए क्या मौका है, जो इस पद पर तैनात है, मेरे दोस्त कांस्टेबल GD के पद पर तैनात है, उनके लिए अच्छा मौका इसलिए क्योंकि आपको बाकी जो लाखों कैंडिडेट एग्जाम देते हैं SSC CPO में, उसकी तरह आपको यहाँ कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर साथ ही साथ इसकी तैयारी भी कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं उससे पहले बताता हूं कि बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। SSC CPO में आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर बनने के लिए, चाहे SI के पद पर हो चाहे ASI के पद पर जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर और आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ उसमें एज का भी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को देकर लगभग अभी हमारे पास में 70 डेज हैं। अभी हम 70 डेज तक तैयारी कर सकते हैं। मैं आपकी तैयारी कराता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस एग्जाम के लिए मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। रोजाना 3 से 4 वीडियो मैं आपको दूंगा, चाहे वो बात हो आपकी GS की, करंट अफेयर की, या CISF एक्ट एंड रूल्स की, या फिर बात हो आपकी मैथ्स की, बात हो रीजनिंग की, या बात हो इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश का मैं बेसिक आपको बहुत अच्छे से तो नहीं करा पाऊंगा, देखिए मैं साफ बता देता हूं। लेकिन इंग्लिश के जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ नॉर्मल वाली एरर मैं आपको कराऊंगा। लेकिन बाकी जो तीनों पोर्शन है, चाहे GS करंट अफेयर, CS एक्ट एंड रूल हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, बहुत ही अच्छे से मैं कराऊंगा और आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ये जो एग्जाम है दोस्तों, वो ये है LDC 2019 के लिए। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। मेरे पास 2 पेपर हैं, 2018 LDC 2018 का और LDC 2019 का। इस पेपर के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 10 मैथ्स के। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है। उसके बाद आज ही हम एक और वीडियो में लेके आऊंगा इसके 2018 के पेपर के ही जो GS के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका मैं वीडियो आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और आज हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन हैं अभी फिलहाल मैथ्स के, उनको समझिए किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके का आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 25 मीटर। देखिए इसमें क्या किया डिपार्टमेंट ने, इस क्वेश्चन को गलत किया था। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना 25 मीटर, ये 25 मीटर नहीं था, इसमें 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों, दीवार की जो लंबाई है क्या उससे भी बड़ी हो जाएगी ईंट, दीवार की लंबाई तो 8 मीटर ही है, ईंट की लंबाई होगी 25 मीटर, नहीं, गलत है ये। और इसका जो आंसर है वो भी 25 सेंटीमीटर से ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको एज इट इज इसलिए रखा ताकि मैं बता पाऊं आपको कि डिपार्टमेंट ने इसको गलत किया था। 25 सेंटीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर पढ़िएगा, गुना 11.25 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक दीवार है, ये अगर कोई दीवार है और इसमें हमें छोटी छोटी ईंट लगानी है इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि इसमें जो दीवार में जो टोटल ईंट लगेंगी वो पूरे दीवार का आयतन और एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर दूं तो सारा जो ईंटों की संख्या है वो आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई बैग है, इस बैग में 1000 रुपये आ सकते हैं, ठीक है, और मुझे डालने हैं 10-10 के नोट, तो कितने नोट आएंगे, इस पूरे बैग की कैपेसिटी से एक नोट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 नोट आ जाएंगे। इसी तरीके से यहां पे यही कॉन्सेप्ट लागू होता है दोस्तों, यहां पर भी। तो इस दीवार का आयतन में एक ईंट के आयतन से गुना कर देंगे। आयतन जो होता है दोस्तों, ये क्या है, दीवार, आयतन उन शेपों का निकाला जाता है जो 3 शेप में होती हैं, 3 शेप में होती हैं, ठीक है। किस किस में, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ और आपकी ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वॉल्यूम जो होता है, जो आयतन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है L गुना B गुना H, आप ऐसे समझिए इसे, ठीक है, ये होता है आयतन, ठीक है। तो हम यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो ईंटों की संख्या हमें निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, यानी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, या इसको ऐसे कर सकते हैं, दीवार की माप और एक ईंट की माप। माप क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस रख दीजिए, लंबाई गुना, ये फॉर्मूला मैंने बताया था LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है ना। लेकिन एक बात इसमें आपको याद रखनी है, क्या, कि जो भी डायमेंशंस हैं वो सभी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। एक ही यूनिट से मतलब है कि वो चाहे तो सेंटीमीटर में हो और चाहे मीटर में हो। अब हम यहां से इसका रखते हैं, एक ईंट की माप रखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एक ईंट की माप 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 22.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए पहले आप सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, उसको कैसे करते हैं, 1 मीटर में दोस्तों होते हैं 100 सेंटीमीटर, इस 100 को मैं बटे में ले आऊं इसके, तो ये हो जाएगा मीटर, और यहां पे बचेगा क्या, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी अगर किसी सेंटीमीटर को बदलना है तो उसमें 1/100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, या उसमें 100 से भाग कर देंगे। तो इसमें हम 100 से क्या है, यहां से भाग कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए नीचे, नीचे क्या दिया हुआ है, अब इसमें एक ईंट की माप रखनी है, क्या है, 25 मीटर, इसको 25 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। अब देखो इस 25 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में बनाना, तो इसमें जब हम भाग करेंगे 100 से, तो ये जो 100 है ये दोस्तों नीचे नहीं रहेगा, ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद क्या दिया हुआ, 11.25, इसका भी क्या है, इसका जो इसमें भी 100 से हम भाग करेंगे तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से लिख लीजिएगा आप इस फॉर्मूले को। और बटे क्या है, फिर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें भी बटे 100 करेंगे तो ये भी कहां पहुंच जाएगा, 100 ऊपर। अब इस तरीके से अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, देखो यहां से 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और ऊपर आ जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। यहां से 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहां पे आ जाएगी। अब इसको कट करना है, कैसे कट करेंगे, देखिए 6 से तो देखिए 10 चला गया, ठीक है, 100 से ये 100 चला गया, 25 निम्मा होते हैं 225, 9 से काटते हैं इसे, 9 एकम 9 बचे, यहाँ पे 2 22 हो गया, 9 दूनी 18 बचे, 4 9 पंजे 45, ठीक है दोस्तों। अब वैसे तो चाहे तो 125 अट्ठे आप याद रखिए, 125 अट्ठे 1000 होते हैं, लेकिन आप इसको सादे और आराम नॉर्मल काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब और देखिए इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 0 0,
200 आ गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर ही बच रहे हैं। देखो 8 चौक 32 दूनी 64, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6400 ईंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आप समझ में नहीं आए मुझे कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स में दोबारा उस क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको नेक्स्ट डे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 2 में, एक ट्रक की गति ट्रेन की गति की 1/3 है। यानी एक ट्रक की जो गति है वो ट्रक जितना ट्रेन जितनी स्पीड से दौड़ती है, ट्रक उसकी 1/3 गति से दौड़ पाता है। आप देखिए ट्रेन क्या है, 1230 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। देखिए ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन 1230 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है। तो कह रहे हैं ट्रक की गति बताइए। गति मतलब चाल। देखिए एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर, याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद रखिएगा ये हमेशा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, ऐसे स्पीड, डी से डिस्टेंस और टी से टाइम। अब हम यहां पे रख देंगे। देखो चाल हमें निकालनी है पहले ट्रेन की, ट्रेन की क्या है, गति निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, यहां से दूरी कितनी तय कर रहा, 1230, कितने, 5 घंटे में। बस कट कर लीजिए, 5 से काटेंगे। देखो इसको आप डायरेक्ट मत काटो, डायरेक्ट काटने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं, 1230 को क्या माने हम, 123 गुना 10 ऐसे मान सकते हैं। तो इस 5 से इसको 10 को काटो ना, 5 दूनी 10। अब 123 दूनी कर लीजिए, 23 दूनी 46 होते हैं और 2 एकम 2, यानी 246 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किसकी स्पीड, ट्रेन की। ट्रक की पूछ रहा, ट्रक की जो गति थी वो क्या थी, ट्रेन की गति का 1/3, यानी इसमें 3 से और भाग कर दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। 81 का 6/9, देखिए बहुत ईजी है, आप इसको पेपर में ही सोल्व कर सकते हैं। 81 का 6/9, का मतलब होता है गुना, 9 से काट लीजिए, 9 ने 81 और 9 छिक्का 54। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति का वेतन 20% कम हो जाता है, उसके घटे हुए वेतन में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि वापस उसका वेतन उतना ही हो जाए। देखिए पहले आप ऐसे समझिए, इसे नॉर्मल से समझाता हूं, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन मैंने माना 100 रुपए, जो इसकी सैलरी है, जो वेतन है वो मैंने 100 रुपए माना। वो कह रहे हैं 20%, 20 रुपए नहीं 20% कम हो गया, तो 100 का 20% 20 ही आ जाएगा, 20 रुपए कम हो गया। अब कितनी बची सैलरी, 80 रुपए, ये कम हो गया था। अब कह रहे हैं कि वापस लेके जाना है, 100 पे ही लेके जाना है हमें वापस। तो 100 पे वापस ले जाने के लिए कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, 20 रुपए ही बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये 20 रुपए कहां से बढ़ेंगे, 80 से बढ़ेंगे। तो 20 रुपए जो हैं 80 का कितने प्रतिशत होगा, वो कह रहे थे ना वापस ले जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 80 से बढ़ाएंगे हम, और 20 रुपए निकालेंगे हम। 80 कितना प्रतिशत होता है, वैसे तो देखिए 20 जो है 80 का कितना है, चौथाई है, तो चौथाई यानी कितना होता है, 25%। लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं 20/80 गुना 100, जब कभी भी किसी का प्रतिशत निकालना हो। ठीक है, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 25%। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। देखिए 100 पर, ये टेबल आप याद रखिएगा, 100% बराबर 1 होता है, 50% बराबर होता है 1/2। आप निकाल लीजिए ना 100%, 100% से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 50% निकालना है, 50 से 100 से भाग कर दो, 1/2 आ गया। ठीक है, 50%, फिर होता है 33 सही, 1/3%, ये होता है 1/3। इसी तरीके से क्या होता है, 25% होता है 1/4। इसी तरीके से 20% होता है 1/5। इसी से तरीके से 16 सही 2/3 होता है 1/6। इसी तरीके से 12 सही 1/2 होता है 1/8। इसी तरीके से 11 सही 1/9 होता है 1/, ये ठीक है ना। और इसी तरीके से 10% होता है 1/10। ठीक, ये है दोस्तों, ये टेबल आप याद रखिए, आपको टेबल ये काम आएगी, ज़्यादा टफ नहीं है, कोई इतना हार्ड
टफ नहीं है। इसमें देखिए क्या करता है, जब कभी भी किसी एक चीज का क्या करेगा, कम करेगा और उसको उसी में दोबारा से बढ़ाना होगा, तो इस टेबल से हम उसको करेंगे। देखिए क्या कर रहे थे वो, 20% उसने क्या किया था, यहां से 20% उसने कम किया था। तो अब जब हम दोबारा बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, 25% जाएगा। ठीक है, दोबारा में 20 रुपए में तो 20 ही रुपए बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में 25। अगर इसी बात को वो 25 से कहता कि पहले 25% कम कर दी, फिर कितने बढ़ाएंगे, तो 33 सही 1/3। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी टेबल पर और भी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि यदि एक संख्या के आधे, अब मैंने वो संख्या मानी, मान लीजिए x, पहले मैं x से मान करके कराऊंगा, फिर इजी तरीके से कराऊंगा। यदि एक संख्या के आधा, एक संख्या का आधा, इसका आधा 1/2, आधा ऐसे लिखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 1/3, इसी संख्या का क्या है, 1/3 बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है 1/4, इसी संख्या का क्या, 1/4 का कुल योग, यानी इन तीनों का कुल योग उस संख्या से, इस संख्या से 12 अधिक है। देखो अगर इन तीनों का जोड़ करेंगे तो ये इस संख्या से कितना है, ये 12 अधिक है। अगर अब मैं बोलूं ये बराबर है, तो ये क्या है, 12 अधिक है। ये कितना है, 12 अधिक, ये वाला हिस्सा 12 अधिक है। तो इसमें से अगर मैं बराबर करूं तो ये अगर 12 घटा दूं इसमें से तो बराबर हो जाएगा, या ये 12 अधिक है तो इसमें भी 12 जोड़ देता हूं तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से सोल्व कर लीजिए। ये क्या होगा, x/2, x/3, x/4 बराबर x + 12। इसको सोल्व करिए। कैसे सोल्व करेंगे, हमेशा इस तरीके की जो भी भिन्न होती है उनको एलसीएम से सोल्व करते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे 12। अब ये मत पूछेगा कि इतनी जल्दी ये एलसीएम 12, ये तो आपको देखो सीखना पड़ेगा। इतना तो आपको, अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर बनना है, एएसआई के पद पे जाना है, आगे को आपके नीचे एएसआई के नीचे कल आप एसआई भी बनेंगे, ठीक है, इंस्पेक्टर भी बनेंगे, तो इतनी कैपेबिलिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम 2, 3, 4 का एलसीएम आप निकाल पाएँ। आपने एसएससी से या डायरेक्ट भी आपने एग्जाम दिया होगा जिसमें आप कांस्टेबल के पद पर तैनात हुए हैं, तो उतना कैपेबिलिटी तो आपको होना पड़ेगा। 2, 3, 4 का आपका एलसीएम आ गया 12। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 से 12 में भाग करते हैं, कितना आ गया 6, और 6 से ऊपर गुना करते हैं तो 6x। इसी तरीके से 3 चौक 12, 4x, 4 तिया 12, 3x। ये क्या हो जाएगा, x + 12। देखिए 4, 6, 4, 10, 3, 13, ये तो 13x हो जाएगा। इसकी तिरछी गुना हो जाएगी, 12 की x में 12x और 12 की 12 में 144। जब ये 12x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13x में से 12x जाएंगे, x बचेगा, तो x बराबर सीधे आ जाएगा 144। अब एक तो तरीका था ये। अब दूसरा तरीका समझिए क्या क्या दिया हुआ। देखिए क्या क्या रहा था, 1/2, 1/3, 1/4 जो है ये भिन्न दी हुई है। जब कभी ये ऐसी भिन्न दी हुई है तो हम समझे कि ये जो संख्या है वो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 4 से भी कटेगी। ये तो लॉजिक है। अगर हम 2, 3, 2 तिया 6 चौक 24, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, वो 24 से कटेगी। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 144, 154 और 90 और आपका 174। क्या 144 को छोड़ करके बाकी संख्या 24 से कट जाएंगी? बिल्कुल नहीं। 24 के पहाड़े में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। यहां से ही ये सोल्व हो जाना था। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन को हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हिट करना भी आप सीख जाइए। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरीके से हम ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक कक्षा में 44% छात्र महिलाएं हैं। देखिए कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100%। ठीक है, एक कक्षा में 44% छात्र महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी है, 44%। तो पुरुष कितने बचे, 56% बचेंगे। यार 100 में से घटा लो ना इसे, 100 में से जाएगा 44 तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। ठीक है, तो पुरुष कितने बचेंगे, 56। अब वो यहां पे तो 56% कह रहा, अब वो ये भी कह रहा है कि पुरुष जो हैं कितने हैं, पुरुष 42 हैं। पुरुष छात्रों की संख्या कितनी है, यानी 56% जो है 42 के बराबर है। बस यहां से निकाल लीजिए, 56/100 बराबर 42। 100 इधर गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4200 और बटे 56 यहाँ नीचे आएगा। तो बस इसको सोल्व करना है आपको। देखिए इसको चाहे तो आप यहाँ पे गुना में ही रख लीजिए, 7 8 56, 7 6 42। ठीक है, 4 दूनी 8, ये 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4 से काटेंगे 25 और 25 ×
75। कुल छात्र कितने आ जाएंगे? तो हमारा जो कुल छात्र आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? 75%। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो इसको उल्टा भी कर लीजिए। क्या करें? 75 का 56% निकाल लीजिए। 75 का 56% कितना आना चाहिए? 42। का की जगह क्या लगाया? गुना, परसेंट हटाया, नीचे 100। 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काट लिया, कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 और 14 थी 42। आ गया आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी। आप आगे भी देखेंगे मेरे पास ये तो 10 क्वेश्चन है, और 10 और बाकी क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और जीएस में भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, जीएस में भी इजी क्वेश्चन ही आते हैं। आप थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा सीएसएफ एक्ट एंड रूल और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कमरा 26 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक कमरा है 26 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई ऐसे। अब वो कह रहे हैं कि एक फर्श पर एक 14 वर्ग मीटर का कालीन बिछा दिया गया। एक 14 वर्ग मीटर का यहाँ पे कालीन बिछा दिया। तो कह रहे हैं कि जो जहां पे कालीन नहीं बिछा है, कितना क्षेत्र कालीन द्वारा ढका हुआ नहीं है, ये क्षेत्र क्या है? ये क्या है? क्षेत्र कालीन द्वारा ढका हुआ नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले तो इस कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, यानी लंबाई और ये है चौड़ाई। क्षेत्रफल मैंने बताया था, जो दो शेप वाली आकृति होती हैं, ठीक है, जहां लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। और जहां 3 है वहां पे क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां पे लंबाई गुना चौड़ाई रख लीजिए बस। इसका भी आंसर क्या है? गलत दिया हुआ है दोस्तों। लंबाई गुना चौड़ाई 26 गुना 15, 390 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे मैंने 390 कैसे निकाल दिया? मैंने 390 ऐसे निकाल दिया, मैंने इसको 2 टुकड़े में बांट दिया। 15 को 10 और 5 में। मैंने 26 की पहले 10 में गुना कर दी। कितना ईजी है 26 में 10 की गुना करना? 260 आ जाएगा। फिर 26 में 5 की गुना करनी, कितना ईजी है? 26 का आधा कर दो, 260 का आधा 130। और मैंने सीधा क्या किया? 260 और 130 को जोड़ दिया। या एक और तरीका है, इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, मतलब 1.5 गुना लिख सकते हैं इसको। 1.5 गुना होता है 15। तो हमने क्या किया? 26 का 1.5 गुना कितना होगा? 26 का 1 गुना 26 और 1.5 गुना यानी आधा गुना और जोड़ दो। 26 का आधा गुना 13 और जुड़ जाएगा, तो 390 हो जाएगा। इतना क्या है? इतना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। अच्छा 390 में से क्या करेंगे? ये पूरा 390 है, ये वाला ढका हुआ है, तो इसमें से घटा दीजिए। कितना? 14। तो कितना बचेगा? देखिए यहां पर भी 376। 10 जाएंगे तो 80 बचेगा और 4 जाएंगे तो 76 बचेगा। ये ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, मैंने डायरेक्ट रखे हुए हैं आपको, ताकि आपको इल्यूजन ना हो। मैं इसमें बदल के भी रख सकता था, लेकिन मैंने गलत रखे हैं, मैंने सही रखे हैं, ताकि पता चले आपको कि डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट एग्जाम में बहुत सारी गलतियां होती हैं, आपको बताऊं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी गलतियां होती हैं, आगे भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 1250 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। देखिए जब कभी भी कोई राशि दी हुई हो और 2 वर्ष का अंतर पूछेगा, 2 वर्ष का क्या है? अंतर पूछेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। साधारण में चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर का एक फॉर्मूला है। अंतर बराबर पी होता है मूलधन गुना आर रेट बटे 100 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपका। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अभी हमें अंतर निकालना है, तो मूलधन कितना है? 1250 गुना समय का यहां पे कोई मतलब ही नहीं है रखने का, 2 वर्ष दिया हुआ है। आर कितनी दी हुई है? 4/100। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? 1250, 2 बार खुलता है स्क्वायर, 4 गुना 4, ये क्या होगा? 100 गुना 100। कट कर लीजिए, इस 4 से जाएगा 25, इस 4 से जाएगा 25, यहाँ पे कट 25 पंजे 125, 0 और 25 दूनी 50, क्या आ गया? 2 रुपये आंसर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लेकिन आपको याद होना जरूरी है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह संख्या जिसे 2497, संख्या क्या है? 2497
में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5 6 4 और 3, 5 6 4 और 3 से क्या है वो कट जाए। तो ये देखिए इसकी लैंग्वेज समझिए, ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद जो संख्या बने फिर हम 5 से भी काट लें, 6 से भी, 4 से भी और 3 से भी। ठीक है, ऐसा क्या जोड़ें? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं? 23 13 23 13, ये देखिए 23 जो है ये 23 नहीं है दोबारा, ये 20 है दोस्तों, और ये 33। ये जो ऑप्शन जो सी है इसे सही कर लीजिएगा, ये 23 क्या है 20 है। देखिए सबसे पहले आप जो विभाजकता के रूल समझ लीजिए। विभाजकता यानी किस संख्या से विभाज्य हो जाए, कट जाए। देखिए पहले सबसे आप दो से रूल समझिए। 2 से वे संख्याएं कट सकती हैं जिनके इकाई का अंक 2 4 6 8 हो। इकाई का अंक कौन सा होता है? ये पहले वाला इकाई का अंक होता है। आप ये तो समझते ही होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो? 2 4 2 0 2 4 6 8 हो। 3 से वे संख्याएं कटेंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या वो 3 से कट जाएगी अगर उसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा। 4 से समझिए, 4 से संख्याएं वे कटेंगी या तो जिनके पीछे 2 जीरो हों, या फिर दहाई का अंक, या पिछली जो 2 संख्याएं पीछे की वो क्या है? 4 से विभाज्य होंगे। जैसे अगर मैं यहां पे रख दूं, क्या 6 रख दूं तो 96 कट जाएगा। ठीक है, 5 से वो संख्याएं कटेंगी जिनका इकाई का अंक क्या होगा? बताइए 5 से कौन कौन कर सकती हैं? या तो कटेगा 10 या 15 या फिर 20 25। तो एक में क्या आ रहा है? एक में तो आ रहा है 0 और एक में आ रहा है 5। ये विभाजकता का रूल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आए हुए हैं। आप समझिए, अगर सबसे पहले हम इसमें 2497 में 13 सबसे कम वाली जोड़ लीजिए, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 जोड़ने पर हो जाएगा 2410, 2510। आप देखिए 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, 0 है। 3 से काटने के लिए इनके अंकों का जोड़ 2 5 7 और 1 8 अंकों का जोड़ नहीं कट रहा। इसका मतलब ये 13 वाला हमारा फंडा गलत है। 23 रखिए, अगर 23 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2520। 2520 में देखिए 2 से कट जाएगी, बिल्कुल 0 है। 3 से कटने के लिए क्या करना चाहिए? इनके अंकों का जोड़ कटना चाहिए। 2 और 2 4 और 5 9 कट जाएगा। इसका मतलब 3 से भी कट जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे? 4 से कटने के लिए क्या है? या तो पीछे 2 जीरो होने चाहिए या पीछे के जो 2 अंक हैं वो क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित। तो 20 4 से विभाज्य है, 4 पंजे 20, तो 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब तो क्या हो गया? 3 से कट गया, 4 से कट गया। ठीक है, 6 से देखो मैंने 2 इसलिए बताया आपको क्योंकि 6 को हम क्या है, 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 के लिए हम इसको 2 गुना 3 तोड़ते हैं, 2 का रूल भी लगा लो और 3 का भी, तो 2 और 3 का दोनों का रूल लग गया। तो इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। 5 से कटने के लिए या तो पीछे 0 होना चाहिए या 5 0 है, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ गया। आप ये रख करके देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन हिट नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। 1900 रुपए को ए बी और सी में इस तरीके से विभाजित किया गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1 सही 1/1 गुना, इसको बोलते हैं दोस्तों 2 एकम 2 और 1 3/2 गुना। सही है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का, समझिए दोस्तों, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1.5 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1.5 गुना। तो सी का हिस्सा पूछ रहा, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें सी का हिस्सा पता होना चाहिए। देखिए अब सी का हिस्सा दोनों में 3/2 और 3/2 बोला गया है। एक्स से मान के कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पंगा है, इसलिए आप ऐसे समझिए 3/2 और 3/2 बोला है, यानी जो भी संख्या होगी वो क्या है? 2 और 2 2 दूनी 4 से कटेगी। तो इसलिए हम ऐसी संख्या मान ले जो 4 से कटे, तो 4 ही मान लो। सी का हिस्सा हमने माना कितना? 4। ठीक है, अब जब सी का हिस्सा 4 है तो बी का कितना आएगा दोस्तों? बी का कह रहे थे कि सी का, आप क्वेश्चन में पढ़िए, बी का कह रहे थे सी का 3/2 गुना, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी सी का 6 आ गया। ए का कह रहे थे कि बी का 3/2 गुना, बी का कितना है? 6 का 3/2, 2 से काटेंगे 3 तिया 9 आ गए। यानी सी का हिस्सा 4, बी का 6 और ए का 9। टोटल हिस्से कितने हो गए? 4। कितने हो गए टोटल हिस्से दोस्तों? 9 6 15 और 4 19।
19 हिस्से होगा इस हिसाब से, और उन्होंने टोटल कितना दिया हुआ 1900 दिया हुआ है ना, यानी एक हिस्सा कितने के बराबर है, एक हिस्सा 100 के बराबर है दोस्तों, एक हिस्सा 100 के बराबर है। यहां से क्या आ जाएगा 400, यहां से 600, और यहां से क्या आ जाएगा आपका 900। ठीक है, 1900 को इस तरीके से हमने बांट दिया। अब देख लीजिए, वो कह रहे थे कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1.5 गुना है। ए का हिस्सा जो बी के हिस्से का 1.5 गुना है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1.5 गुना, सही है ना भाई, 1 गुना 600 और आधा गुना, और ये भी, इसमें भी यही रूल लग रहा। ठीक है, अच्छा इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 800 दिया हुआ है, ए में 800, 420, 400 और 900, ए बी सी और डी। अब देखिए कैसे, अगर मैं मान लूं सी का हिस्सा 800, सी का हिस्सा पूछा है ना इसने, सी का हिस्सा क्या, सी का हिस्सा मैंने मान लिया 800। अगर सी का हिस्सा 800 है तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी का 800 है तो बी का कितना हो जाएगा 3/2 निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 400 गुना 3 1200 आ गया बी का। सी का कितना है ऑलरेडी ये है। अब ए का कितना आ जाएगा, बी का 3/2, तो 2 से काटेंगे 600, 600 तिया 1800। अब अगर तीनों का जोड़ देखें तो बी कितना था 1200, 1800 कितना हो गया 3000, 3000 और 800 3800 हो गया। जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहे थे, क्वेश्चन में कह रहे थे 1900, यानी जस्ट इसका कितना है आधा है, यानी जितना हमने माना था उसका कितना होना चाहिए आधा होना चाहिए, और आधा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज ये 10 क्वेश्चन सोल्व किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन है, वो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं भी आपके मोटिवेट हो सकूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।